जिंदगी जिंदाबाद। अगर कभी किसी काम में कामयाबी ना मिले तो सदैव याद रखिएगा, फिर से काम शुरू करो और लग जाओ जी जान से। डाउट मत रखो, मेहनत करो ईमान से। कुछ भी असंभव नहीं, चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है, और जिसके हाथ नहीं होते वे भी तीरंदाजी में स्वर्ण लाती है। इसलिए ये मत सोचो कि नहीं होगा, लग जाओ और ये सोचो जो भी होगा अच्छा ही होगा। आइए आज हम लोग जानने वाले हैं 15 मार्च के करंट अफेयर्स को, जो चीजें चर्चा में रही है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अब की बार 2024 में जो गुर्दा दिवस मनाया गया, विश्व किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे। वो किडनी जिसे हम लोग गुर्दा कहते हैं, इसे वृक्क कहते हैं। तो गुर्दा दिवस जो मनाया जाता है, गुर्दा गुरुवार, मार्च का दूसरा गुरुवार को मनाया जाता है। क्या? विश्व गुर्दा दिवस के रूप में लोगों को किडनी के प्रति, उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो अब की बार जो विश्व गुर्दा दिवस मनाया गया वो 14 मार्च 2024 को, क्योंकि 2024 में मार्च के महीने में दूसरा गुरुवार कब पड़ा? 14 मार्च को पड़ा, इसीलिए। अब की बार का थीम क्या था? तो अब की बार का थीम था किडनी हेल्थ फॉर ऑल। क्या था? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, 2024 किडनी दिवस का थीम। 14 मार्च का दिन और किन किन चीजों के लिए महत्वपूर्ण है तो हम लोग जानेंगे कि 14 मार्च को ही अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। कब? 14 मार्च 1879 को। कहाँ? जर्मनी में। तो पता होना चाहिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्हें 1921 में क्या मिला था? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के खोज के लिए, जिसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर विश्व प्रतिभा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड जीनियस डे। किनके बर्थडे पर? अल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे पर। और 14 मार्च को यह मनाया जाता है पाई दिवस। पाई वही पाई जो मैथ्स में प्रयोग किया जाता है। तो पाई का वैल्यू, दो वैल्यू, एक 22/7 और एक 3.14 लेते हैं। तो अगर इसको देखेंगे तो एक बहुत अच्छा चीज आएगा। ये 14 जो है तारीख को दिखाएगा और तीसरा महीना को दिखाएगा, यानी 14 मार्च को पाई डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर 22/7 वाला लेंगे तो 22 तारीख दिखाएगा और 7 महीना दिखाएगा, यानी 22 जुलाई को डबल पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तिथियां बड़ी ही महत्वपूर्ण है। 15 मार्च का तिथि और किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि 15 मार्च 1950 को ही योजना आयोग का गठन हुआ था, जिसकी समाप्ति कर दी गई है कब? 1 जनवरी 2015 को। संजोग कितना है? 15 को क्या हुआ था? चालू। इधर 15 को क्या हो रहा है? खत्म। लेकिन इधर है क्या? तारीख वाला, और इधर है साल वाला। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग, योजना आयोग के बारे में पता होना चाहिए। यही पंचवर्षीय योजना बनाता था। 12 पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग ने बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जानना है आप लोगों को, क्या? कि योजना आयोग की समाप्ति के बाद में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग जो एक थिंक टैंक की तरह कार्य कर रहा है। ध्यान में रखना है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। नीति आयोग के अब पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष होते हैं जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। नीति आयोग में भी एक उपाध्यक्ष होते हैं जिनको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, अभी चर्चा में रहा है भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग का चर्चा पता होना चाहिए। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका जिक्र मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या जानना है कि ये त्रिसदस्य है। ये त्रिसदस्य कब हुआ था? 1993 में। जब ऐसा होता है कि 1989 में क्या हो जाता है? वोट देने के उम्र को 61वां संविधान संशोधन द्वारा, कैवा 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने की उम्र को घटा करके कितना कर दिया जाता है? घटा करके 21 से 18 कर दिया जाता है। देश में वोटरों की संख्या बढ़ गई और मतदाताओं की संख्याओं को बढ़ने से क्या हो गया? आप लोग एक प्रश्न का उत्तर देंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?
क्या हो गया कि मतदाताओं की संख्या बढ़ गई, इसलिए चुनाव आयोग का काम बढ़ गया, इसलिए एक सदस्य से अब ये काम नहीं होने वाला था, सहयोगी चाहिए था, इसलिए दो चुनाव आयोग भी इसमें शामिल हो गए और ये त्रिसदस्य हो गया। त्रिसदस्य कब हुआ? 93, त्रिसदस्य 93 में हुआ। तो अब कौन होते हैं इसमें? मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त दो होते हैं। तो अगर पूछेगा अभी मुख्य चुनाव आयुक्त, तो राजीव कुमार जो 15 मई 2022 को इनकी नियुक्ति हुई है, और ज्ञानेश कुमार जो 14 मार्च 2024 को इनकी नियुक्ति हुई, और एक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू जिनका नियुक्ति 14 मार्च 2024 को की गई है। तो इस तरह से ये चर्चा में रहा। तो राजीव, ज्ञानेश और सुखबीर सिंह। अभी एक चर्चा में रहा था इस्तीफा। कौन सा इस्तीफा? याद रखा जाना चाहिए, 9 मार्च 2024 को अरुण गोयल ने क्या कर दिए थे? भारत का चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस करंट अफेयर्स रहे आज के, सदैव याद रखिएगा। क्या हुआ अगर कदम लड़खड़ा गए, फिर से संभलना होगा। क्या हुए अगर कदम लड़खड़ा गए, फिर से संभलना होगा। रास्ते में पत्थर मिलेंगे, रास्ते में पत्थर मिलेंगे, लड़खड़ाना नहीं है। कुछ अपने पराये होंगे, भय से घबराना नहीं है। क्या हुआ अगर सब टूट गए, सब छूट गए, सब तोड़ डाले आपको, लेकिन सदैव याद रखिएगा आप खुद के साथ होइए, फिर सब साथ होंगे, फिर अलग ही बात होगी। जिंदगी जिंदाबाद। बाय।